अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए, हम लोग वैदिक दौर में जो तालीमी इदारे हुआ करते थे, मतलब तलबा कहाँ पर तालीम हासिल करते थे, किन किन इदारों में जाकर तालीम हासिल करते थे और किस किस्म की तालीम हासिल करते थे, उनके नाम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप हम सभी को तो पता ही है कि ये दुनिया तो क्या है, मतलबी है, लेकिन आप लोग क्या है, इन मतलबी लोगों में शुमार ना हो, मतलब इनमें शामिल ना हो। तो इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मतलबी ना बनते हुए वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ हासिल हो रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसकी लिंक को आपके दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को क्या है, जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात बताते चलूं कि आप लोग को क्या है, अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे या फिर किसी और बुक्स में देखेंगे तो आपको वैदिक दौर के तालीमी इदारों के मुख्तलिफ किस्म के नेम्स मिलेंगे। आपको वहां पर अलग अलग नेम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या है, वैदिक दौर के जो 7 किस्म के बड़े तालीमी इदारे हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। और ये क्या है, मशहूर तालीमी इदारे हैं। ठीक है, जो क्या है 7 किस्म के थे, जिसमें पहला है आपका गुरुकुल, दूसरा है आपका वैदिक टोल्स या फिर टूल्स कह लीजिए आप लोग, तीसरा है चाराना, चौथा है परिषद, पांचवा है चारका, छठवा है आपका सम्मेलन और सातवां है आपका घाटिकास। तो ये 7 किस्म के वैदिक दौर के बड़े तालीमी इदारे हैं। वैदिक दौर के तालीमी इदारों में जो पहला तालीमी इदारा है वो है गुरुकुल। गुरुकुल तो आपको पता ही है, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। जब वैदिक दौर में क्या है, इब्तदाई दौर में ज्यादातर तालीमी इदारे गुरुकुल के हुआ करते थे। वहां पर बच्चे क्या है, इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से दूर गुरुकुल में जाकर तालीम हासिल करते थे। गुरुकुल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसको क्या है, ब्राह्मण्स लोग घरों से दूर, शहरों से दूर, गांव से दूर, कुदरती माहौल में, जहाँ पर कुछ भी शोर शराबा ना हो, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, पुरसुकून और कुदरती माहौल में क्या है, गुरुकुल को तामीर करते थे। ठीक है, वहां पर बच्चों को तालीम देते थे। अब ये गुरुकुल गुरुकुल के लफ्जी माने हैं उस्ताद का घर। गुरु से तो आपको पता ही चल जा रहा कि गुरु किसको कहते हैं, हम लोग उस्ताद को, टीचर को कहते हैं। तो इस तरह गुरुकुल का लफ्जी माने क्या हो गया, उस्ताद का घर। अगर हम लोग इसका और एक माने लें तो इसको हम खानदान भी कह सकते हैं, लेकिन उस्ताद का घर ही क्या है, असल मेन माने हैं इसके। जहाँ पर तुलबा को क्या है, पढ़ाई के दौरान वहीं पर रखा जाता था। बच्चे वहीं पर खाना, वहीं पर रहना, वहीं पर पढ़ाई करना करते थे। इसके बाद देखिए, गुरुकुल में क्या है, इब्तदाई वैदिक दौर में यहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर हुआ करता था और बहुत सारे तुलबा हुआ करते थे। गुरुकुल में सिर्फ एक टीचर होता था, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते थे, पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही होता था। यहाँ पर तुलबा को क्या है, मुफ्त तालीम दी जाती थी और वो सिर्फ एक ही टीचर क्या है, पूरे तुलबा को कई मजामीन पढ़ाता था, कई सब्जेक्ट वो लोग को यहाँ पर पढ़ाता था। मतलब पढ़ाने वाला एक और पढ़ने वाले कई सारे। जो दूसरा तालीमी इदारा है वो है वैदिक टोल्स या फिर टूल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा तालीमी इदारा हुआ करता था जहाँ पर ब्राह्मण्स ने क्या है, ब्राह्मण्स क्या करते थे, किसी एक पुजारी को किसी एक गांव की जिम्मेदारी देते थे कि वो क्या है, उस गांव में जाकर वहां पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तुलबा हैं, उन लोग को क्या है, संस्कृत जुबान सिखाएं, जुबान की बुनियादी तालीम दे और उसके साथ साथ क्या है, छोटे मोटे काम भी क्या है बच्चों को सिखाएं। मतलब बच्चे क्या है, खुद से अपना काम कर सके, जिस तरह से अपने आप को साफ रखना, ठीक है ना, घर की सफाई करना, इस तरह के छोटे मोटे काम भी क्या है, वो पुजारी को बच्चों को सिखाना होता था। लेकिन इस पुजारी का असल मकसद क्या है, तुलबा को क्या है, संस्कृत जुबान सिखाना होता था, उस जुबान की बुनियादी तालीम देना होता था। क्योंकि ब्राह्मण्स के यहाँ क्या है, किताबें संस्कृत में हुआ करती थी, वैदिक दौर की किताबें संस्कृत में हुआ करती थी, तो उसको पढ़ने के लिए, उसके ग्रामर को समझने के लिए संस्कृत जुबान को सीखना बहुत जरूरी हुआ करता था। इसीलिए क्या है,
ये पुजारी गांव में जाकर बच्चों को पहले से ही क्या है संस्कृत जुबान और उसकी बुनियादी तालीम को सिखाता था। इसी तालीमी इदारे को क्या कहते हैं, वैदिक टूल्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए जो तीसरा तालीमी इदारा था वो है चाराना। अब ये चाराना देखिए ये एक ऐसा तालीमी इदारा होता था जहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर होता था और कुछ गिने चुने चंद तुलबा हुआ करते थे और ये टीचर क्या है कि बच्चों को क्या है सिर्फ एक ही मजमून पढ़ाता था, एक ही सब्जेक्ट की यहाँ पर तालीम दी जाती थी। वहाँ पर गुरुकुल में क्या था, एक टीचर हुआ करता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे। टीचर को उतने पूरे बच्चों को भी संभालना पड़ता था और पूरा सब्जेक्ट अकेला पढ़ाना पड़ता था। लेकिन चाराना में क्या है, यहाँ पर टीचर भी एक होता था, बच्चे भी बहुत कम होते थे यहाँ पर और सब्जेक्ट भी क्या है सिर्फ एक ही होता था। तो इस किस्म के तालीमी इदारे को क्या कहते हैं, चाराना कहते हैं। इसके बाद देखिए जो चौथा तालीमी इदारा है वो है परिषद। परिषद क्या है देखिए, ये बहुत और अहम तालीमी इदारा था वैदिक दौर का। ये बहुत बड़ा तालीमी इदारा कहलाता था वैदिक दौर में परिषद, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, यहाँ पर स्कॉलर्स रहते थे जो दीन के बहुत बड़े होते थे, समझिए दीन को समझने वाले, दाई समझ लीजिए। जिस तरह से हमारे पास उल्मा होते हैं उसी तरह से ये भी क्या है उनके पास यहाँ पर इस परिषद के अंदर स्कॉलर्स होते थे, ऋषि होते थे, ऋषिका होते थे, साधु होते थे और बहुत बड़े बड़े असातिज़ा भी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते थे जो बच्चों को क्या है मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो परिषद क्या है बहुत बड़ा और अहम तालीमी इदारा होता था, क्योंकि सबसे बड़े बड़े असातिज़ा और बड़े बड़े लोग यहीं पर पाए जाते थे। अब इसके बाद देखिए जो पांचवा तालीमी इदारा है वो है चाराका। चाराका देखिए यहाँ पर चाराका इस तालीमी इदारे में बच्चों को क्या है खुराक से मुतालिक तालीम दी जाती थी कि किस तरह की ग़िज़ा हम लोग को लेनी चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए। हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में यहाँ तालीम दी जाती थी कि हम लोग सेहत को किस तरह से बना सकते हैं, हम किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं, ठीक है ना। रोकथाम किस तरह से हम बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं, तिबई तालीम यहाँ पर दी जाती थी और यहाँ पर मुआलिज की मतलब तालीम दी जाती थी। नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो मरीज की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर मरीज की एक टीम वर्क शामिल होते थे यहाँ पर, तो वो सब लोग मिलकर क्या है मरीज की क्या है देखभाल करते थे, मरीज को ठीक करते थे। तो वो तमाम चीजें किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से हम बीमारी से लड़ सकते हैं, उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए। अगर किसी को कुछ बीमारी आ गई समझिए, तो वो जिस्म में किस खराबी की वजह से बीमारी आई, उस बीमारी का इलाज क्या है, वो तमाम चीजें क्या है इस तालीमी इदारे में दी जाती थी। जिस तरह से हमारे पास क्या है MBBS है ना, अब डॉक्टर बनना है तो आप लोग को MBBS तो करना पड़ेगा, उसकी तालीम अलग होती है, उसका मतलब उसका सब कुछ अलग रहता। उसी तरह से अगर नर्स की ट्रेनिंग कर रहे तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती। तो उस जमाने में भी क्या है अलग अलग तालीम होती थी समझिए, ठीक है, सेहत के ताल्लुक से। अब देखिए इसके बाद जो छठा तालीमी इदारा है वो है सम्मेलन। सम्मेलन देखिए एक सम्मेलन का लफ्जी माने है किसी खास मकसद के लिए एक जगह जमा होना। मतलब ये एक ऐसा तालीमी इदारा होता था या फिर एक ऐसा मुकाम होता था, एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर पूरे स्कॉलर्स या फिर बड़े बड़े असातिज़ा, ऋषिका, साधु, ब्राह्मण्स जो तालीम देने वाले होते थे, ये सब लोग क्या है एक बादशाह की दावत देने पर क्या है सब लोग एक जगह जमा हो जाते थे। यहाँ पर जमा होने के बाद वो लोग क्या करते थे, किसी चीज के ऊपर बहस व मुबाहिजा करते थे, चाहे वो तालीम को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो दीन को लेकर क्यों ना हो, मजहब को लेकर क्यों ना हो, कोई किसी प्रॉब्लम में है समझिए, कोई कुछ भी मुश्किल में है तो उसको लेकर क्यों ना हो, इसके ऊपर क्या है सबके ऊपर क्या है एक दिन एक टाइम फिक्स करते थे और सबको यहाँ पर दावत दी जाती थी। सब लोग यहाँ पर जमा होकर उसके ऊपर बहस व मुबाहिजा करते थे। इसी को क्या है सम्मेलन कहा जाता था। इसके अलावा कुछ भी कंपटीशन रखना है किसी के दरमियान किसी चीज के लिए, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स है समझिए, तुलबा है समझिए, वो लोग अच्छा पढ़ रहे
तो क्या है, तालीम कौन कौन से सब्जेक्ट में फर्स्ट आ सकता है, इनके दरमियान अगर कुछ भी मुकाबला करवाना चाह रहे तो उस तरह के मुकाबले भी क्या है इसी जगह पर यही तालीमी इदारों में रखते थे। तो इसी को क्या कहते हैं, सम्मेलन कहा जाता है। अब जो 7वां और आखिरी तालीमी इदारा है वो है घाटीकास। घाटीकास देखिए, ये एक ऐसा तालीमी इदारा हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा हुआ करते थे और बहुत सारे तलबा भी हुआ करते थे, जहाँ पर क्या है जुबान की तालीम दी जाती थी, अक़दार की तालीम, फ़लसफ़े की तालीम और मजहबी तालीम भी दी जाती थी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की तालीम यहाँ पर क्या है घाटीकास में दी जाती थी। समझिए, टीचर्स भी, असातिज़ा भी ज्यादा होते थे, तलबा भी ज्यादा होते थे। गुरुकुल में क्या है सिर्फ एक टीचर था, तलबा ज्यादा थे, सब्जेक्ट भी बहुत सारे थे। सारनाथ में क्या था, वहाँ पर एक टीचर होता था, तलबा कम होते थे और सब्जेक्ट भी एक होता था। घाटीकास में क्या है, बहुत सारे असातिज़ा होते थे, बहुत सारे तलबा होते थे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी, यहाँ पर कई मज़ामीन भी होते थे। तो ये थे देखिए वैदिक दौर के 7 अहम तालीमी इदारे। इनके अलावा और भी नेम्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये क्या है बड़े तालीमी इदारे थे। तो अगर आपको ये अच्छा मतलब कुछ भी आप लोग को मालूमात हासिल हुई हो और आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर प्लीज़ देखिए अदबन गुजारिश करती हूँ, न्यू हो अगर आप लोग तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे हम लोग की हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है न्यू वीडियोस बनाने के में। ठीक है, आप लोग का भी फायदा है इसमें, मेरा भी फायदा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।